बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथ कोर्स में आपका खुश आमदीद है। आज हम जो है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का गैस पेपर शेयर करने वाले हैं आपके साथ। हमारे पास जो है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है गैस के हवाले से। ऑल चैप्टर के केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उनके लिए, जो बच्चे बहुत वीक हैं केमिस्ट्री के अंदर और उन्होंने कुछ नहीं याद किया, उनके लिए मैं जो है लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूँ गैस पेपर के तौर पे। आपने ये अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपके जो है 70 to 80% नंबर लॉन्ग में से आ जाएंगे। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं चलता हूं बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो की जानब। यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर हम देखें, केमिस्ट्री की बुक है फर्स्ट ईयर की और इसके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास जो है चैप्टर नंबर यहाँ पे है 2। इसके मैं जो है लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। हमारे पास जो है चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसमें जो है हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें जो है सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द क्वांटम नंबर, ये है। फिर उसके बाद क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, द हन रूल्स एंड एफू प्रिंसिपल्स। उसके बाद हमारे पास है ड्रॉ द शेप ऑफ एस पी orbitals and justify those of speaking in view the azimuthal and magnetic quantum number। उसके बाद हमारे पास जो है चैप्टर नंबर है 3, केमिकल बॉन्डिंग जो है इस चैप्टर का नाम है। इसमें हमारे पास फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा डिफाइन डुपल मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल के साथ। इसको जो है डुपल मूवमेंट्स को हमने जो है एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी को हमने जो है एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है डिफाइन sp2 हाइब्रिडाइजेशंस एंड एक्सप्लेन इट्स विद द एग्जांपल। फिर उसके बाद हमारे पास है डिफाइन जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशंस एंड एक्सप्लेन इट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद हाइब्रिडाइजेशन विद हिज सैचुएबल एग्जांपल। उसके बाद है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे पास एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके बाद हमारे पास जो है चैप्टर नंबर है 5, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें हमारे पास है स्टेट ऑफ मैटर। इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है कहता है डेराइव द आइडियल गैस इक्वेशन एंड कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2 है, जिसमें कहता है डिफाइन लंदन dispersion forces and explain it factor affecting London dispersion forces। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3, इसमें वो कहता है डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस एंड वाटर विद द रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो कहता है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे वो कहता है डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल्स एंड एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल इन डेली लाइफ। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ चैप्टर नंबर है हमारे पास 7, इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 7 है केमिकल जो है काइनेटिक्स, इसका नाम है। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस कैटालाइसिस एंड हाइड्रोजीनियस कैटालाइसिस के दरमियान फ़र्क बयान करना है हमने। उसके बाद एक्सप्लेन द फिजिकल मेथड एंड
फॉर द मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ड्यूरिंग अ रिएक्शंस। तो ये चैप्टर नंबर 7 के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद चैप्टर नंबर है हमारे पास 8, इसके जो है चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें हमारे पास जो है डिफाइन द लॉ मास एक्शन एंड डेराइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ जनरल रिएक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द Cartesian principle and explain the effect of concentration and pressure on the position of equilibrium। उसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास है 9 इंपॉर्टेंट यहाँ पे, जिसका नाम है सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्रिपेयर हमने करने ऑल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से है। उसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास है 11, इसमें से है हमारे पास इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द, जो कहता है एक्सप्लेन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कलीन्स, डिफाइन द हालोजेनेशन हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन कार्बोकेशन स्टेबिलिटी एंड द इंडक्टिव इफेक्ट इन अल्कलीन्स ग्रुप। उसके बाद हमारे पास है एक्सप्लेन एनी 4 रिएक्शन ऑफ अल्कलीन्स, या फिर कहता है एक्सप्लेन मार्कोलोनोव्स रूल्स विद द मैकेनिज्म्स। फिर उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर है 12, उसमें कहता है इन्वायरमेंटल, चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, वो कहता है एक्सप्लेन द रूल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन स्मोक एंड पेन फॉर्मेशन। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन नाइट्रिफिकेशन एंड डेंट्रिफिकेशन, जो है इसके दरमियान फ़र्क बयान करें। फिर उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एंड डिस्कस द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग देयर स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ सल्फर एंड इट्स कंपाउंड। तो ये चैप्टर नंबर था हमारे पास 12। इसके बाद चैप्टर नंबर है 13, इसमें जो है होलोजीनियस एंड नोबल गैसेस के बारे में है, चैप्टर का नेम है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ होलोजेंस एंड ऑक्साइड एजेंट्स। उसके बाद है एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ होलोजेंस विद हाइड्रोजन। उसके बाद है एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ क्लोरीन इन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो ये थे हमारे पास 13 चैप्टर, जिसको हमने डिस्कस किया 1 बाय 1 जो है हमारे पास चैप्टर थे, और हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 70% पेपर क्लियर हो जाता है लॉन्ग के हवाले से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन समझ आए। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।